हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम हमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूमधाम से मनाया गास पर्व। अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। मुख्यमंत्री धामी का नया अंदाज, बाइक से किया प्रचार प्रसार। भैलो खेलने का रिवाज, प्रवासियों के गांव लौटने की एक आस। उत्तराखंड में आज उत्सव, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। 3 लाख दीपों से जगमगा उठे गंगा के घाट। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। टिहरी संसदीय सीट से पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता में प्रदेश के ऊर्जा विभाग के यूजेवीएनएल में 2001 और 2003 में जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता बन चुके हैं, जिसमें से कई जीएम डीजीएम भी बन चुके हैं। वहीं वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई है, जबकि सीधे अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके साथ ही बॉबी पवार ने कहा कि वह इन सब मुद्दों पर भी ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उससे पूर्व ही सचिव के साथ उनकी कहासुनी हो गई और इसलिए अब ये मुद्दे जनता के सम्मुख लाए जा रहे हैं। बॉबी पवार ने कहा कि यदि प्रदेश में इसी तरह नियमाविरुद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भी नियुक्तियां दें। देखिए, एक एक बंदे को हम कागज दे देंगे। उन कागजों में आप देख सकते हैं कि जब टेंडर हुए, जब वो पिटकुल में कहीं ना कहीं वो थे मुख्य अभियंता थे, तब टेंडर करवाए गए और टेंडरों के नाम पे ठेकेदारों से अपने बेटे के अकाउंट में रुपए ले गए। वो भी तमाम एविडेंस उसमें है और वो जांच में भी लिखा गया कि भाई इस पे गंभीर उसमें पुष्टि होती है कि ये आरोपी है और इसको भविष्य में कुछ ऐसा जो जिम्मेदार वाला पद उसमें को देने से बचना चाहिए। तमाम प्रकार की चीजें अनेकों वो है। और भाई जो तुम्हारी जो एक ये होता है कि जिसमें लिखते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति है प्रत्येक वर्ष, उस कागज में तुमने ये नहीं लिखा जो तुम्हारे बेटी के नाम 17 साल में जो जमीन लगी थी कहां से आई। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में सर्दियों को देखते हुए समय को बदल दिया गया है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि नवंबर से फरवरी तक सभी सरकारी अस्पताल सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं मार्च से अक्टूबर तक 8 बजे से 2 बजे तक खुले रहते हैं। वहीं उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुजुर्गों से कम बाहर निकलने को कहा है और ऐसे में सांस के मरीजों को देखते हुए सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को प्राथमिकता से देखने के निर्देश दिए हैं। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में भी इस साल देखने में आ रहा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है। तो जो बुजुर्ग मरीज है हमारे, जिनको सांस लेने की बीमारी है, उनमें दिक्कत आ रही है। तो मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें भी निर्देश दिए गए कि इस टाइप के जो मरीज आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको देखा जाए। और बुजुर्ग लोगों से भी मेरी सलाह रहेगी कि सुबह या शाम को जो घूमने जा रहे हैं, जब तक ये हवा का प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ, थोड़ा उसको अवॉइड करें। खबर लालकुआं क्षेत्र के हल्दू चौड़ से है, जहां पर 5 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्राओं नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्र नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी सूचना कॉलेज प्रशासन ने हल्दू चौड़ चौकी पुलिस को दी। आरोप है कि सूचना पाकर कॉलेज पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ मारपीट और अभद्रता जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद पुलिस छात्र नेताओं को कोतवाली ले गई और उनके खिलाफ शांति भंग कार्यवाही की है। पुलिस के साथ मारपीट को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। वहीं आक्रोशित छात्र नेताओं ने सोमवार को लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी दीप शिखा अग्रवाल से मुलाकात कर घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आगे जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा जमीन पर न बैठे, यह सुनिश्चित कर लिया गया है। सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए, सभी कक्षाओं में
व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का साधन होना चाहिए। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा और कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाएगा। ये आप अवगत ही हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहें। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां देर रात करीब 2 बजे एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 6 की मौत और एक लड़का गंभीर रूप से घायल है। यह घटना ओएनजीसी चौराहे के पास लगभग 2 बजे रात को हुई है। ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी छात्र थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। कुछ छात्र दिल्ली और कुछ हिमाचल के हैं। दून अस्पताल में कुल 5 शव पहुंचे हैं। इसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। 3 मृतकों के शवों को दून अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है, जबकि बाकी को जगह नहीं होने पर इंद्रेश अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे। देखिए, कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर, और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी के बाद तो एक पेड़ भी जाके टकराती है, जिससे और ज्यादा डैमेज गाड़ी और उसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है, उसमें हेड इंजरीज है लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिसके बाद और ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखता है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।